आप अपना भी साथ में बताइए। जी हाँ दोस्तों, जनसुराज नेता मनीष कश्यप लगा रहा है लड़कियों का रेट। वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, फंसा बुरी तरह से। ये नेता नहीं है कहकर लोगों ने निकाल दी हेकड़ी। पीके को भी मनीष ने फंसा दिया। दोस्तों, क्या लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि कोई भी कहीं से आके दाम पूछ ले, कीमत लगा दे? अभी कुछ दिन पहले आपको याद है ना, बिहार की बेटियों की कीमत लगाने वाला वो बयान सुर्खियों में था। उत्तराखंड की भाजपा की महिला मंत्री रेखा आर्या के पति ने बिहार की बेटियों की कीमत लगा दी थी। और ऐसे ही ना जाने पूरे देश का क्या हाल है, कहने की स्थिति नहीं है। और महिला उत्थान, महिला आबादी की बात करने वाली केंद्र में और राज्यों में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सब क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है आज 21वीं सदी में भी। रेप, हत्याएं, बलात्कार किस तरह से बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी और आपकी भी है बेटियों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन समाज जा कहां रहा है? और मंच पर मजे चाट रहे, मलाई चाट रहे उभरते हुए नेता, इन्फ्लुएंसर कुछ भी करने को तैयार है। आखिर किसके तहत, किस मंशा के तहत? दोस्तों, एक बार फिर उसी नीच सोच, वैसे ही हल्के शब्द, वैसे ही निचले स्तर की मानसिकता दिखाई दी है। और इस बार कोई और नहीं है, यह चिंटू वही भाजपा का पूर्व दलाल है, अभी प्रशांत किशोर की गोद में बैठा है। अब दोस्तों, इस चिंटू को देखिए, इन्हें क्या कहेंगे? आया था यूट्यूबर बन के, पत्रकार बन के, इंजीनियर से भाजपा का दलाल बना, फिर अभी प्रशांत किशोर की पार्टी और उनकी गोद में खेल चल रहा है। खुद को बिहार का बेटा, सन ऑफ बिहार कहने वाला, जो नई राजनीति, नई सोच, बदलाव की बात करता है। दोस्तों, ये वही नेता है जो मंचों से सम्मान की बात करता है, संस्कार की बात करता है, जो समाज की बात करता है, लेकिन कैमरों के सामने शब्दों का तराजू कुछ और ही तौलने लगता है। हाँ, ये साहब खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने भी अपनी औकात दिखा दी। बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ, पूरा मामला। आखिर मनीष ने कैसे लड़कियों का लगा दिया रेट, और क्या भाजपा दलाली अब भी जारी है? क्या वो सोच अब भी जारी है? क्या आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं? खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, शादी का रंगीन माहौल, हंसी मजाक, जूता चुराई की रस्म, और इसी बीच एक ऐसा मंजर जिसने तालियों की जगह सवाल खड़े कर दिया। बिहार की राजनीति में खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाला भाजपा का पूर्व दलाल, प्रशांत किशोर की गोदी में फिलहाल खेलने और कूदने वाला, एक शादी समारोह में पहुंचा था। वैसे इंजीनियर मनीष कश्यप हैं, ये इन्फ्लुएंसर बने, पत्रकार बने, नेता बनना चाहा, लेकिन भाजपा में गए। मनोज तिवारी ने गजब बेइज्जत किया, बाहर निकलवाया, अंदर बुलाया। इन्होंने खूब आगे पीछे किया कि भाई नेता कहीं से कोई टिकट मिले। प्रशांत किशोर अभी आए थे, सबको बांट रहे थे, सबको चुनावी लड़वा देना चाह रहे थे। मनीष कश्यप भी उसी कतार में थे। जमानत जब्त हो गई चनपटिया से। एक शादी समारोह में पहुंचे थे साहब, इंजीनियर साहब। इन्हें क्या कहें, पत्रकार कहें, नेता कहें, इंजीनियर कहें? वैसे आमतौर पर लोग इन्हें भाजपा का दलाल ज्यादा कहते हैं, ज्यादा अच्छा भी लगता है, हम नहीं कह रहे हैं। शादी समारोह में पहुंचे थे, दुल्हन के साथ मंच पर खड़े थे, दूल्हा दुल्हन के साथ। दूल्हे की सालियां जूता चुराई की रस्म निभा रही थी। परंपरा के मुताबिक जूते के बदले पैसे मांगे जा रहे थे। माहौल बिल्कुल माहौल में ठहाके थे। लेकिन तभी मनीष कश्यप ने कहा, हमारे दूल्हे राजा का जूता साली लोगों ने चुरा लिया है, आप जूते का दाम बताइए। हाँ, साथ अपना भी हम तैयार हैं। दोस्तों, जूते का दाम बताइए, वहां तक तो ठीक था। लेकिन मनीष कश्यप पूछ रहे हैं जूते के साथ साथ अपना भी दाम बताइए, हम तैयार हैं। जूता चोरी हुआ, जूता। वो भी जयमाला स्टेज पर से।
क्या हम लोग सामने से चोरी करते हैं। प्रिंस भाई का इंसाफ। भाई सामने से चोरी हुआ है तो चोर बताएगा ना दाम। सही है कि नहीं है? 899। बताइए बताइए। हाँ जूता का दाम आप जब बगल में खड़े हो गए तो जूता दे दीजिए। आप अपना भी साथ में बताइए। अरे चेक काट के देंगे लोग, हम लोग क्या काट के देंगे? चेक काट के देंगे। 500 का बाद क्या? क्या करेंगे हम? नहीं तो ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे अभी। पास में खड़ी महिलाओं ने जवाब दिया अपना अपना कैसे बताए भाई, हमारी कीमत तुम लगा पाओगे? ऐसे ही कहा लड़की ने, हमारी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों ये जवाब शायद मजाक में था, लेकिन इस जवाब में गहरी सामाजिक सच्चाई छुपी है। हालांकि ये वीडियो कब का है, कहां का है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है ट्रेंड। मनीष कश्यप की जमकर लोग रिलाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई औकात यही है इस आदमी की। कमेंट्स की बाढ़ है। कुछ लोगों ने इसे शादी का सामान मजाक बताया, कुछ लोगों ने इसे रस्मों के तहत कहा कि ये रस्म है, शादी की रस्म। लेकिन कई लोगों ने कहा, कई यूजर्स ने सवाल उठाए, कहा किसी महिला से अपना दाम बताइए, कहना ये मजाक के दायरे में आता है। एक दूसरा यूजर उसने लिखा मस्ती मजाक चल रहा है, ज्यादा टेंशन मत लो। एक और यूजर भड़कते हुए लिखता है हमारे गांव के बारात में अगर ये ऐसे करता तो बाहर कूटा हुआ फेंका मिलता। दूसरे यूजर ने लिखा हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा घटिया इंसान है ये, जिसे बोलने की तमीज नहीं है। वहीं कुछ यूजर्स ने जनसुराज को टैग करते हुए लिखा आपके नेता औरत का दाम लगा रहे हैं, इस पर आपका कोई मत है? यानी प्रशांत किशोर की तरफ इशारा था। बता दें दोस्तों, मनीष कश्यप फिलहाल जनसुराज से जुड़ा हुआ है और अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते, लेकिन काम देखिए ये सन ऑफ बिहार का काम है। दोस्तों भारतीय शादियों में जूता चुराई की एक लोकप्रिय रस्म है। हंसी मजाक, नोकझोंक, मोल भाव सब चलता है। लेकिन सवाल ये क्या मजाक के नाम पर किसी महिला की कीमत पूछना सही है? समाज से पहले ही महिलाओं को लेकर आप देखिए ना बिहार में बेटियों के साथ क्या हाल है। आए दिन पूरी फहरिस्त अगर आप जाके देखिए, आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्या हाल है। देश में भी आप देखिए आधी आबादी और महिला सशक्तिकरण के दावे और बात करने वाले आज महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार, हर जगह भेदभाव, असमानता। ऐसे में जब कोई राजनीतिक व्यक्ति और सार्वजनिक व्यक्ति इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है, इतनी घटिया किसी लड़कियों को लेकर इस तरह की घटिया सोच और घटिया शब्द का इस्तेमाल करता है, चाहे अनजाने में ही हो, लेकिन सोच को तो उजागर करता है उसकी। ये पुरानी सोच है या नई आज की सोच है? प्रशांत किशोर वाली सोच है या फिर भाजपा वाली सोच है? दोस्तों मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय है, चर्चित चेहरा है, एक पब्लिक फिगर भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है, राजनीतिक मंचों से बयान देते हैं, तो भाई जाहिर से बात है हर शब्द मायने तो रखते हैं। और राजनीति में आने के बाद व्यक्ति सिर्फ निजी नहीं रह जाता, वो एक एग्जाम्पल उदाहरण बन जाता है। लेकिन ऐसे लोग ये तो कलंकित करने वाले समाज को, और राजनेताओं उनकी बातों से तो समाज को दिशा भी मिलती है, समाज दिशा भी, लेकिन ऐसे लोगों से क्या नेताओं को अपने शब्दों के प्रभाव का अंदाज क्या होता है, नहीं होता है? महिलाओं को लेकर समाज में दोस्तों संवेदनशीलता की जरूरत बार बार रेखांकित की जाती है। उस स्कूलों से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक सम्मान, समानता और गरिमा की बात की जाती है, लेकिन महज कागजों पर। सबका वही हाल है, जो ऐन का वही गैन का। ऐसे में अपना दाम बताइए जैसा वाक्य क्या केवल मजाक हो सकता है? और ऐसा मजाक आखिर मतलब क्या निकाला जाए? जूतों का दाम वो पूछ रहा, चलिए ठीक है, रस्म अदायगी हो रही है, लेकिन जूतों के साथ साथ अपना भी दाम बताइए, हम तैयार हैं। संदेश क्या जा रहा है? दोस्तों इतिहास गवाह है, महिलाओं को अक्सर वस्तु की तरह पेश किया गया है, खरीद फरोख्त, उनकी कीमत लगाई जाती रही है। आज भी 21वीं सदी में तस्वीर बदली थोड़ी रहा है। बिहार की राजनीति में नई सोच और बदलाव की बात अक्सर की जाती है। युवा नेतृत्व, नई दिशा, नई भाषा, नई शैली,
नया नेतृत्व, लेकिन अगर वही भाषा पुराने ढर्रे पर चले तो सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे चिंटुओं से क्या उम्मीद आप करेंगे? ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एक पक्ष कहता है ये सिर्फ मजाक था, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है मजाक की सीमा होती है, हद होती है। ये मजाक के दायरे से और अपनी सोच को उजागर करने वाली ये चीज़ है। सवाल ये नहीं कि इरादा क्या था, सवाल ये असर क्या हुआ। और असर ये हुआ कि बहस छिड़ गई है। वीडियो पे लोग क्लास लगा रहे हैं, वोट लगा रहे हैं, और इनके साथ साथ प्रशांत किशोर की भी लोग घेराई कर रहे हैं, जो कि अभी तो जनसुराज की गोद में ही खेल रहे हैं, प्रशांत कुमार के ही गोद में मनीष कश्यप छलांग लगा रहे हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक वाक्य करियर पे भारी पड़ सकता है। कहीं कुछ भी, मनीष कश्यप का ढलान शुरू हो चुका है। कहते ही हैं, ज़वाल अगर सूरज उगा है तो डूब भी जाता है। अगर संयम ना रखा जाए, शालीनता ना हो, और मनीष के साथ भी यही कहानी होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि आप भी इसे मजाक कहेंगे। बताइएगा अपनी राय आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया।